वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि जी स्कोर में सिग्नल सिस्टम शुरू होने जा रहा है, आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो गेट में आते हैं। जिस तरह के कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, उसमें कैसे आपके साथ वो गेम खेलते हैं गेट वाले, थोड़ा सा किन पॉइंट को एम्फेसाइज करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी आने ही वाले हैं, ठीक है ना। सारे शेड्यूल आपको शेयर कर ही दिया जाएगा हमेशा कि आज के दिन क्या क्या चीज आने वाली है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट आने वाले हैं, बिल्कुल बाकायदा। तो ये जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला, ध्यान रखना, चाहे आप पेड यूजर हो चाहे आप हमारे नॉन पेड यूजर हो, दोनों को ही ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम किए है हमारी कोर टीम ने, सबने इंडिविजुअली फ्रेम किया है और क्या क्या जरूरी है आपको इस समय करना ही है हर सब्जेक्ट से, उसको फोकस में रखते हुए सारी चीजें डिजाइन की गई है ना। सो मैं जल्दी से एक क्विक बात करने वाला हूं कि सिग्नल एंड सिस्टम, अगर आप सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप डबल ई से हैं, चाहे आप ईसी से हैं, चाहे आप आईएन ब्रांच से हैं, तीनों ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं। सो चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, ईसी से हैं या आप डबल ई से हैं या आप आईएन से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, तो आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और कहां से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना। जो लास्ट 5-6 साल के क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस से मैं बताता हूं जिस चीज को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करनी। पहला आता है बेसिक पार्ट ऑफ सिग्नल सिस्टम, जो कि एकदम जान है सिग्नल सिस्टम की। अगर इसमें जिसको अच्छे से क्लैरिटी हो गई तो उसको पूरा सिग्नल सिस्टम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी होता है ना। तो आपको इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो आता है गेट में, नॉर्मली रहता ही है, डबल ई ईसी आईएन में से किसी न किसी में तो होगा ही है। वो आपके ईसी में भी हो सकता है, आपके ई में हो सकता है, आपके आईएन ब्रांच में भी हो सकता है। दैट इज, वो एक सिस्टम दे देंगे और सिस्टम के बारे में पूछते हैं, सिस्टम को इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से दे देंगे और नॉर्मली पूछते हैं कि लीनियर है सिस्टम, नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, स्टेबल है, अनस्टेबल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन आप 100% एक्सपेक्ट करिए कि आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है बेसिक्स में ही, एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में। और एनर्जी और पावर के क्वेश्चन आजकल गेट में आने लगे हैं, तो ये भी एक फेवरेट एरिया है गेट का, मतलब जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई सिग्नल गिवन होगा, उसका एनर्जी पूछा जा सकता है अगर वो एनर्जी सिग्नल है। पावर सिग्नल होगा तो उसको पावर पूछा जा सकता है। जैसे पीरियोडिक सिग्नल पावर सिग्नल होते हैं तो आपको पावर निकालने को पूछा जा सकता है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे नहीं। अब एनर्जी और पावर सिग्नल, एनर्जी निकालने के लिए या पावर निकालने के लिए आपको नॉलेज होनी पड़ेगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की नॉलेज होने पड़ेगी, क्योंकि कई बार टाइम डोमेन से एनर्जी निकालना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सो आपको ट्रांसफॉर्म डोमेन में जाना पड़ेगा और बाय यूजिंग पार्शियल रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द पावर और एनर्जी ऑफ द सिग्नल वेरी इजीली कंपेयर टू द टाइम डोमेन। तो यहां से क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं, मिक्स कर देते हैं भैया, फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिलेट कर देते हैं। देखो ये दोनों मिक्स कर देते हैं। तो आपको यू मस्ट बी नोइंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म वेरी वेल for the dealing this kind of question where energy and power of the signal is required to be find, है ना, is required to be found, है ना। सो ये वाले आपके पार्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो एनर्जी और पावर वाले में आप पार्शियल रिलेशन को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है ना। अगला आता है फोरियर सीरीज, और ये जितना मैं बता रहा हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस, वेदर यू फ्रॉम ईसी, वेदर यू फ्रॉम ई, वेदर यू फ्रॉम आईएन। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल रोल, है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म खुद पूछा जा सकता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का निकालने के लिए, ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे। और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज आपको कई सारे इंटीग्रेशन को निकालने में बहुत काम आएगा। कई बार कन्वोल्यूशन में ये बहुत हेल्प करेगा, कई बार हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने में बहुत हेल्प करेगा, कई बार एनर्जी और पावर को निकालने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये स्टार मार्क टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत प्यार से सारी ब्रांचेस के लिए, वेदर यू फ्रॉम ईसी, डबल ई, आईएन। अब अगर मैं बात करूं फोरियर सीरीज की, तो फोरियर सीरीज को आजकल मिक्स कर देते हैं सैंपलिंग के साथ बहुत अच्छे से। फोरियर सीरीज में आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने को आता है और इसमें कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज इज मच इंपॉर्टेंट कंपेयर टू डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। तो कंटीन्यूअस टाइम
फोरियर सीरीज आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी जाननी चाहिए, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे अभी आए हैं, है ना। जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, है ना, उस पे बेस्ड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। अगर किसी पीरियोडिक सिग्नल को हम एक एलटीआई सिस्टम से पास करेंगे तो आउटपुट में हमें पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो अगर पीरियोडिक है तो उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल थोड़े से आ रहे हैं। और उसी में एक पार्ट आता है सैंपलिंग वाला, रिलेट करके, है ना। कोई पीरियोडिक सिग्नल दे देंगे आपको, है ना, पीरियोडिक सिग्नल दे देंगे तो फोरियर सीरीज पिक्चर में आ जाएगा। जैसे पीरियोडिक सिग्नल आया, फोरियर सीरीज वहां आ गए पिक्चर में। फोरियर सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एंड यू आर डीलिंग द सैंपलिंग। तो क्या करते हैं, पीरियोडिक सिग्नल दे देंगे, सैंपलिंग वैम्पलिंग उसकी कुछ करेंगे और फिर एक सिस्टम से पास करके कुछ ना कुछ चीजें आपसे पूछ लेते हैं। तो वहां पे आपको फोरियर सीरीज की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है कि फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनपुट सिग्नल में होंगे, केवल ऑड हार्मोनिक्स होंगे या केवल इवन हार्मोनिक्स होंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, सिग्नल आपका एक पीरियोडिक है तो सिग्नल रियल है, ऑड है या इवन है, हाफ वेव सिमेट्री है सिग्नल में, उस सिमेट्रिसिटी को देख के आप बता सकते हो कि कौन से हार्मोनिक होंगे आपके सिग्नल में और हार्मोनिक्स कौन से होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे आपके सिग्नल में। फिर उसके बाद सैंपलिंग वैम्पलिंग अगर आप करोगे और उसके बाद आप फिल्टर से पास करोगे तो आपको पता होगा कि कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मेरे मौजूद हैं सैंपलिंग के बाद या फिल्टरिंग के बाद, वही आपसे पूछा जाता है। तो सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सैंपलिंग, यहां से आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। सैंपलिंग करने के बाद किसी सिस्टम से पास कर देने के बाद आउटपुट में कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएंगे, कौन से ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि सैंपलिंग करने के बाद बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट होते हैं एंड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर you can block some frequency component and only allow some certain frequency component only। तो जो certain frequency component आउटपुट में आएंगे वो पूछ लेते हैं कौन कौन से आएंगे, 2 किलोहर्ट्ज वाला आएगा, 10 किलोहर्ट्ज वाला है, 5 किलोहर्ट्ज वाला। तो यहां से क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करिए कि यहां से आ सकता है। और फोरियर सीरीज को इसके साथ थोड़ा कंबाइन करके अच्छे से पढ़िए, इसलिए मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जहां से आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन में डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं इन द फॉर्म ऑफ किसी सीरीज का समेशन के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, वहां कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कई बार यूज होती है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी और कन्वोल्यूशन का भी बड़ा गहरा लिंक है फोरियर ट्रांसफॉर्म से। तो इस कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी और फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी और फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वोल्यूशन की एरिया प्रॉपर्टी जो होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कन्वोल्यूशन की जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसका मिक्स करके अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो कन्वोल्यूशन और उसमें जो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कॉमनली आ रहे हैं आजकल, है ना। कंटीन्यूअस वाले में तो एक्सपोनेंशियल यूटी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इनटू यूटी फंक्शन के कन्वोल्यूशन नॉर्मली कॉमन होते हैं, जिसको आप इजीली डील कर लेते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। लेकिन डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन में फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसका कन्वोल्यूशन को कैसे डील करोगे, है ना, उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कन्वोल्यूशन में आजकल आ रहे हैं। कन्वोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे डील करने, सीरीज का समेशन कैसे निकालना, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी या बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म। जैसे डिस्क्रीट टाइम आया, आपके दो चीजें आ जाएंगी पिक्चर में, क्या, जेट ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कई बार जेट ट्रांसफॉर्म भी बहुत यूजफुल हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द समेशन ऑफ अ सीरीज, है ना। और ये समेशन ऑफ सीरीज में कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है और जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व, इसको मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। कन्वोल्यूशन से कई बार दो सिग्नल दे देंगे, कन्वोल्यूशन में कुछ रिजल्ट दे देंगे, पूछ लेंगे किसी अननोन की वैल्यू ए या किसी अननोन की वैल्यू बी, है ना।
किसी डिस्क्रीट फाइनाइट ड्यूरेशन का कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसका किसी डीसी सिग्नल से कन्वोल्यूशन कर देंगे और पूछ देंगे वैल्यू क्या आएगी आउटपुट की स्टेडी स्टेट में। इस तरह के क्वेश्चन आप डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन कंपैरेटिवली मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन सीरीज वाले, कन्वोल्यूशन के रिजल्ट वाले, कन्वोल्यूशन के रिजल्ट की किसी n = 20 पे वैल्यू वाले, इस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट एंड इट इज गोइंग टू कम इन द गेट एग्जाम, जो इस साल होने वाला है। किसी न किसी में तो होगा डेफिनेटली। फिर आते हैं लैपलास और जेट ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म आप इतना पढ़ते हो कंट्रोल सिस्टम में कि आपको लगता है बड़ा इजी है, लेकिन इससे भी ट्रिकी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम के फॉर्म में इतना ज्यादा कॉमनली नहीं आता है, क्योंकि इसकी डीलिंग ज्यादातर हो जाती है किसमें, कंट्रोल सिस्टम में, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में, बॉडे प्लॉट के फॉर्म में, बॉडे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन निकालो। तो यस डोमेन वाली जो डीलिंग जो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में करते हैं वो कंट्रोल में बहुत ज्यादा बार आ जाता है, इसीलिए सिग्नल सिस्टम में आता तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आता है। हाँ, इसका यूज करके कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन को डायरेक्टली किया जा सकता है बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड की आपको पोल जीरो प्लॉट देके पूछ लेंगे कि ये ऑल पास फिल्टर है कि लो पास फिल्टर है कि हाई पास फिल्टर है ना। पोल जीरो की लोकेशन से स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करने को पूछ सकते हैं, तो वो लैपलास ट्रांसफॉर्म में आता है ना। ऑल पास फिल्टर कब बनेगा, है ना, पोल जीरो की कैसे प्लेसमेंट होनी चाहिए, पोल जीरो की प्लेसमेंट के बेसिस पे आप स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, कॉजल होगा कि नॉन कॉजल होगा सिस्टम, है ना। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा डील करते हो और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, कई जगह काम आता है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम आप समझ ही नहीं सकते बिना लैपलास ट्रांसफॉर्म समझे हुए, बिना लैपलास ट्रांसफॉर्म को जाने हुए, ठीक है ना। फिर आता है जेट ट्रांसफॉर्म। पहले जेट ट्रांसफॉर्म से डिजिटल फिल्टर उल्टर के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते थे, बट नाउ डिजिटल फिल्टर इज रिमूव्ड, सो डिजिटल फिल्टर से आई थिंक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जेट ट्रांसफॉर्म के आरओसी वाले क्वेश्चन, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सिग्नल दे देंगे u ऑफ -n वाला या un वाला, शिफ्टिंग वाला, है ना। तो यहां से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन एक नंबर में बहुत कॉमन है जो कि आ सकते हैं। n un का जेट ट्रांसफॉर्म आपको याद होना चाहिए, n स्क्वायर un का जेट ट्रांसफॉर्म आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्ली, तो वो क्वेश्चन आप जेट ट्रांसफॉर्म से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आरओसी के क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे फ्रेम होते हैं और आते रहते हैं ऑलमोस्ट। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आरओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं ना, ये बहुत आते रहते हैं, ठीक है ना। तो जेट ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ, डिजिटल फिल्टर आता था तो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते थे। जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पे, जो पोल जीरो प्लॉट की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं बहुत प्यारे आते हैं, वो जरूर करके जाना। जैसे अगर आपका सिग्नल टाइम डोमेन में इवन या ऑड है, तो जेट डोमेन में जाने के बाद या जेट निकालने के बाद जो पोल जीरो की लोकेशन आएगी, पोल जीरो की लोकेशन आएगी सिस्टम की, वो पोल जीरो कैसे रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, पोल जीरो कैसे रिलेटेड होंगे, एक जेड पे होगा तो एक 1/z पे होगा, कि एक ए पे होगा तो एक -a पे होगा, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जो इवन और ऑड सिग्नल है टाइम डोमेन में, उनका जेट ट्रांसफॉर्म का नेचर कैसा होता है और उस जेट ट्रांसफॉर्म के नेचर के बेसिस पे पोल जीरो प्लॉट कैसा होगा आपका, ये आपको पता होना चाहिए। और इस पे आईएन वालों को बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, इवन इसी वालों को बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और इवन और ऑड सिग्नल वाली, ज्यादातर इवन और ऑड है अगर आपका सिग्नल टाइम डोमेन में यानी कि एन डोमेन में, तो उसके जेट ट्रांसफॉर्म का नेचर आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए पोल जीरो प्लॉट के बारे में। बाकी इसके आरओसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और कई बार डायरेक्टली सिग्नल दे देते हैं, 2-3 सिग्नल का समेशन, उसका जेट ट्रांसफॉर्म पूछ लेते हैं, करस्पॉन्डिंग आरओसी पूछ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, है ना। कई बार समेशन ऑफ, जो मैंने कहा किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के समेशन का बात कर देते हैं, तो वहां जेट ट्रांसफॉर्म यूजफुल हो जाता है। तो लैपलास से ज्यादा यूजफुल जेट ट्रांसफॉर्म है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है अगर मैं एनालाइज करूं तो, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म से कंट्रोल साइड वाले क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, सिग्नल साइड वाले क्वेश्चन होते हैं लेकिन कम, तो ये ज्यादा कॉमन है। और सैंपलिंग बहुत अच्छे से करके जाना, ये सारे टॉपिक जो लिखा हूं, एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल से घुमा जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2 सिग्नल का कन्वोल्यूशन कर देंगे, वो रिजल्टेंट आएगा, उसकी एनर्जी बताओ, तो उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आ जाता है पिक्चर में। फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पार्शियल रिलेशन यूज करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें जो पार्शियल रिलेशन, एनर्जी और पावर के केस में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ना। तो ये जो मैंने लिंक करके बताया,
इस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर गेट एग्जाम, और हम इस तरह के कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे ताकि आपको जो आता है उसमें और चीजें एडअप होती जाए, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन मोड में जाओ। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो गेट में आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। ये जी स्कोर का पर्पज है, ये जी कोर का पर्पज है, कोर सब्जेक्ट में भी यही हम करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, एक से एक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चन को एक गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे में अगर घर पे बैठ के कर रहे हो तो सोचो गेट एग्जाम में आएगा तो आधे घंटे दे पाओगे, पैनिक हो जाओगे। आधे घंटे एक क्वेश्चन को दोगे तो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन होंगे, भैया कैसे सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए आप टाइम फ्रेम में चीजों को रिस्पॉन्ड करना सीखो और काम रहना, कूल रहना थोड़ा सीखो कि टाइम को मुझे मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट अब सीखना बहुत जरूरी है। आप प्रिपरेशन बहुत कर चुके हो, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है तो टाइम मैनेजमेंट, टाइमली चीजों को रिस्पॉन्ड करना, टाइमली रिवीजन करना, चीजों को अच्छे से रिलेट करना बहुत जरूरी है। और हम जितनी भी हेल्प हमारे साइड से हो सकती है डेफिनेटली करेंगे। और ये सीरीज आप इंजॉय करने वाले हो, एकदम खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे गेट टाइप के, ऐसा नहीं कि बहुत टफ, गेट टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको वहीं फंसा देते हैं 2-3 मिनट और आप छोड़ देते हो। उस तरह के क्वेश्चन के जब यूज्ड टू हो जाओगे तो गेट में ज्यादा नहीं फंसोगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलो फिर सीधे सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज के साथ मिलेंगे सिग्नल सिस्टम आएगा, आपको एनालॉग आएगा, आपको डिजिटल आएगा, आपको मशीन आएगी, आपको पावर सिस्टम आएगा, सब सब्जेक्ट आने वाली है। टेंशन ना लो, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाओ फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।